ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को बाबा का बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। बाबा का नया संदेश जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मुझे भी रहता है। एक्चुअली जो मैं बोलती हूँ मुझे खुद को नहीं पता रहता है मैं कौन सा टॉपिक या क्या है, बाबा का संदेश क्या रहता है, मुझे भी इंतज़ार रहता है। और जब मैं आप लोगों के सामने ये ऑडियो डालती हूँ और उसके बाद जब मैं अपलोड करती हूँ तो मैं खुद भी सुनती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो मैं एक बार या नहीं 2 बार मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है। क्योंकि इंसान लाइफ में बहुत परेशान रहता है और हर एक मोमेंट पे उसको कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उसका मन दुखी होता है। और मैंने देखा है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको लोग जो है ना या तो बेवकूफ़ समझ लेते हैं या तो पागल समझ लेते हैं। तो उनको अच्छा लगता है उस इंसान को सताना जो बहुत सिंपल तरीके से रहता है। उनको धोखा देना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो बाबा के भक्त, बहुत अच्छे भक्त हैं, और कई लोग बाबा के भक्त नहीं भी हैं, वो किसी भी भगवान को मानते हैं। बाबा ये नहीं कहते कि आप किसी की पूजा छोड़कर मेरी पूजा करो। बाबा हमेशा कहते हैं आप जिसको मानते हो उसको सच्चे दिल से मानो और उसके वचनों का पालन करो। तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोलती हूँ, कर भला तो हो भला। अच्छा कर्म अगर हम करेंगे अपनी लाइफ में तो हमारे लाइफ जो डेफिनेटली उसका फल हमें मिलेगा। और जो धोखा देते हैं, देर तो होती है, हमें लगता है कि बाबा उनकी ज़्यादा सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप लिख कर ले लो, उसके कुछ अच्छे कर्मा हैं जो उस धोखे का फल उसे तुरंत नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये जो हमारा लाइफ है ये ज़रूर पास्ट लाइफ से कनेक्शन रखा हुआ है। तो उसके जो अच्छे कर्म उसने पिछले जन्म में किया है, पिछले बर्थ में किया है, उसे इस जन्म में वो चीज़ों से, ये जो बुरे कर्म है उससे वो अच्छाई जो है ये बुराई को थोड़ा ये कम पड़ जा रही है, वो ज़्यादा पड़ जा रहा है। यानी उसका पलड़ा जो अच्छाई का है भारी है और बुराई का कम है, इसके लिए उसको फल नहीं मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा। आप लिख कर ले लो, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, किसी के साथ वो मिलता ही है। जिन जीवन में किसी के साथ अगर हम धोखा किए हैं तो हमें धोखा का फल मिलेगा, अच्छाई किए हैं तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हर इंसान ये अनजान रहता है कि दुनिया में अगर मैं किसी के साथ धोखा करूँगा, बेईमानी करूँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। हाँ, उसका परिणाम मिलेगा, उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। बस हमें धैर्य बना के रखना है, धीरज बना के रहे। श्रद्धा सबूरी बाबा का 2 मंत्र है ये, आप तो जानते ही हैं। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो भी आपको उसका फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मैं आपको कहानी के ज़रिए बताती हूँ। एक गांव में एक लकड़हारा था, उसका नाम था रामू। वो अपने कंधे पर वो लकड़ी काटने वाला होता है ना, वो लेके सुबह निकलता था। मतलब सुबह सूरज उगने के पहले वो जाता था और रात में अंधेरा होने पे वो घर पे लौटता था। इतनी मेहनत वो करता था, फिर भी उसके घर में खाने पीने की कमी थी, तंगी थी, जिससे वो बहुत परेशान रहता था, काफ़ी परेशान रहता था। उसके पास बच्चों के पढ़ाने के लिए पैसे नहीं रहते थे, उसकी बीवी के पास ढंग के कपड़े नहीं रहते थे या उसके पास नहीं रहते थे। बहुत ज़िंदगी उसकी जो है यानी गुजर बसर उसका जो है बहुत मुश्किल से होता था। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी कि जो भी इंसान होता है अपने कर्मों का फल भुगतता है। उसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में उसे गरीबी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो बहुत ईमानदार था, बहुत अच्छा इंसान था और लोगों का भला ही करता था। जो भी उससे होता था वो उसका भला करता था। एक दिन की बात है, रामू लकड़ी काट करके घर की तरफ आ रहा था। जंगल में उसके पैर के नीचे कुछ चीज़ें टकराई, तो वो पैर में लगा तो देखा, संभल गया और संभल कर देख रहा है तो
सोने के कंगन थे, उसने कंगन ले लिया, लेकिन उसकी नीयत लेने की कैसी थी कि ये जिसका भी होगा वो परेशान होगा, उसको देना है। उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई, आस पास में देखा भी जा करके कि नहीं भाई वो जिसका है उसको हमें लौटाना है, और इस नीयत से उसको कोई दिखा भी नहीं और नीयत से निकल पड़ा। और जो रास्ते में दिखता उसे पूछता, भाई तुम्हारा कंगन खोया है? ऐसा करते 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 वो जा रहा था। एक व्यक्ति था, तो उसको किसी ने बताया होगा या कहीं से पता चला होगा कि ऐसी चीज़ें हो रही है। बस वो आ गया उसके पास, रामू के पास, और बोलता है ऐसा उदास होकर के। तो इसने रामू ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों उदास हो? बोलता है क्या बताऊँ, मेरे कंगन खो गए हैं और मिल नहीं रहा है, और मेरी बीवी के कंगन है और मुझे बहुत परेशान हूँ मैं। अगर मैं घर पे जाऊँगा तो मुझे बहुत सुनाएगी वो। तो उन्होंने अपने झोली से वो कंगन निकाल के बोला ये तो नहीं। अब ये व्यक्ति तो इसके तो थे नहीं, लेकिन ये व्यक्ति बहुत खुश हो गया, बोलता है कि हाँ हाँ यही है, और ले करके बोला कि ये तो बेवकूफ़ है, और इतने अच्छे कंगन इसके हाथ में आए थे और इसने फिर भी मुझे दे दिया। ऐसा करके वो कंगन लेके जा रहा था। तो सोचा कि क्यों ना एक काम करता हूँ, और वहाँ का जो राजा था वो अगर कोई इसको अच्छी चीज़ें दे रहा था, उसके बदले में उसको बहुत सारा धन दे रहा था। तो ये इसके दिमाग में आया कि चलो क्या करता हूँ, ये कंगन जो है राजा को दे देता हूँ, बदले में बहुत सारा धन मिलेगा, उसको लेके मैं राज करूँगा, अच्छा लगेगा, मेरा घर, मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। ऐसा मन में नियत लेकर के वो महल में गया। महल में गया तो वहाँ के जो चौकीदार थे उसको लेके गए अंदर। लेके गए, उसने राजा को कंगन दे दिया। अब कंगन जो है देखते ही राजा पहचान गया, ये तो मेरी बीवी के कंगन है। तो जब राजा ने ये ऐसा सोचा तो बोला अब तो मैं ज़रूर सज़ा भुगतूंगा। तो बस वो निकल रहा था, राजा ने बोला ये इधर आ। आया, बोला कि ये कंगन तुझे कहाँ मिला? अब ये समझ गया कि मैं तो अभी पकड़ा गया हूँ और राजा मुझे दंड देंगे, इसके लिए वो बोल दिया कि अरे अरे मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो रामू जो है ना उसने मुझे दिया था। अच्छा, तो राजा ने उसको बोला कि तू जब तक नहीं जाएगा, जब तक कि वो रामू यहाँ नहीं आ जाएगा, तब तक इसको पकड़ के रखो। रामू को लाया गया। रामू आया, जब राजा ने उससे पूछा तो उसने सारी सच्चाइयाँ बता दी। मतलब जो जो घटना हुआ था सारी घटना सच्चे तरीके से बताती। राजा को उस बंदे पे विश्वास हो गया। उसने बोला कि रामू को बहुत सारा धन दिया जाए और इसको दंड दिया जाए। तो रामू से राजा ने पूछा कि मैं तेरे इस भोलेपन से, तेरे इस अच्छाई से बहुत खुश हूँ, तो बता तुझे कितना धन चाहिए और क्या चाहिए? तो उसने कहा कि राजा अगर आप कुछ देना ही चाहते हो मुझे महाराज, तो एक काम करो, इस बंदे को छोड़ दो। इसके घर में इसके बीवी बच्चे हैं, हाँ इसने जो गलत किया है, लेकिन इनके बीवी बच्चों ने कुछ नहीं किया है। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मुझे आप देना भी चाहते हैं तो इस बंदे को छोड़ दीजिए। राजा और खुश हो गया। उस व्यक्ति को तो छोड़ा, लेकिन रामू को उसने बदले में बहुत सारा धन दिया और एक खेत दिया। बोला कि आज से ये खेत तेरा है, तो इसको अपने तरीके से जो भी उसमें तुझे उगाना है उगा और अपने हिसाब से जी। यानी कि उस दिन से रामू की जिंदगी पलट गई। उसके एक अच्छे कर्म, उसकी एक सच्चाई, चाहता तो कंगन रख लेता था, लेकिन उसने लालच नहीं किया, उसने अपने मेहनत पे भरोसा किया। उसने वो कंगन जिसका था उसको देना चाहा, यानी उसके अच्छे कर्म जो हैं उसके जीवन की नैया पलट दी। तो मेरे कहने का भाव है, कर भला तो हो भला, धोखा दोगे तो वो मिलेगा, अच्छा करोगे तो मिलेगा। इसीलिए कहते हैं, बाबा कहते हैं कि हमेशा परोपकारम सर्वम फलम, सबसे बड़ा परोपकार है। अभी आपको पता है अनाथ आश्रम में मैं जो भी करने जा रही हूँ, कितने दिन से मैं अपने वीडियोस में डाल रही हूँ, लेकिन एक दो बंदे के अलावा कोई भी आगे नहीं आया। तो क्या हम बाबा के बच्चे हैं? क्या हम भगवान के बच्चे हैं? अच्छे काम जो हैं
हम नहीं करना चाहते, हम किसी का साथ नहीं देना चाहते, लेकिन अगर और कर्म रहेंगे तो ज़रूर करेंगे। तो दिवाली में हम सब करने जा रहे हैं, सबके साथ सबका विकास, यही है बाबा का संदेश। ओम साई राम, जय